जैन फ्रेंड्स देखिए मार्केट आज कम्प्लीटली साइडवेज सिचुएशन में था, उसी वजह से मेरा 311 का लॉस हुआ और मेन नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे 10 है, जिसमें से एक स्टॉक की है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड ही आपसे डिस्कस करूँगा, जो कि एक प्लस सेटअप है, बट मार्केट के साइडवेज बिहेवियर की वजह से बाजार में कोई फर्दर मूवमेंट नहीं देखने को मिली। और उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं हर दिन अपना एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं अपने ट्रेड्स का लॉजिक डिस्कस करता हूँ, जो कि सिर्फ निफ्टी 50 के लिए ही एप्लीकेबल है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज मैंने पहला ट्रेड कहाँ लिया। देखिए पहला ट्रेड आप जैसे कि वेल अवेयर होंगे, मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया, उसने पहला ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट दिया। ओपनिंग रेंज देखिए मेरे लिए ओपनिंग रेंज क्या होता है, जब भी मार्केट अपने पहले 15 मिनट की कैंडल या पहले 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही ट्रेड करती है, और जब वो उसकी डायरेक्शन में या पहले 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो उस डायरेक्शन में जाता है, और नीचे ब्रेक करते है उस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाता है। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट ने यहाँ पे पहला, अगर मैं यहाँ पे चार्ट को जूम आउट करूँ तो बाजार ने पहले 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट दिया 9:35 पे। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया ये फर्दर मूव आया, बट यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन में रिलेटिव चेंज नहीं देखने को मिला, और यहीं से जब रिजेक्शन की तरफ आया तो मैं यहाँ पे अपने एसएल के साथ एग्जिट मार गया, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे ऑर्डर बुक को देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए मैंने दूसरी ट्रेड कब ली। दूसरी ट्रेड अगर आप देखेंगे मेरी 9:58 के बाद मैंने दूसरी ट्रेड ली आपकी 12:50 पे। कौन सी ली, वो मेरी पुट साइड पे ट्रेड क्यों ली। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पुट साइड पे मैंने क्या लिया। देखिए ऑल दो ये ट्रेड सेटअप गलत नहीं है, सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है पुट साइड का और कॉल साइड का भी, बट बाजार साइडवेज है तो यहाँ पे फॉलो अप बाइंग और सेलिंग नहीं आ रही थी। पुट साइड पे इसलिए ट्रेड गलत बोलूँगा क्योंकि अब ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, बट इंट्राडे में क्या है, कैरेक्टर ट्रेंड का कैरेक्टर चेंज हो रहा था। कैसे मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो बना रहा था, और यहाँ पे हायर हायर लो बना रहा है। अब अचानक इसने क्या करा, प्राइस एक्शन हायर हाई बनाने के बाद ये क्या करने लगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चले गया। यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप हो गया, ऊपर ब्रेक करेगा ऊपर तेज़ी से निकलेगा, नीचे ब्रेक करेगा नीचे एक शार्प मूव तेज़ी से देगा, और हुआ भी यही। देखिए मार्केट यहाँ पे एक अपने बुलिश ट्रेंड में था, यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज करने के लिए इसने क्या करा, 24,210 के लेवल को ब्रेक किया। जैसे इसने 24,210 को ब्रेक किया 12:50 के 1 बजे इस वाली कैंडल पे, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, इस वाली कैंडल पे जैसे मैंने ट्रेड बनाया, और यहीं पे इसी कैंडल पे मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब 12:49 पे मैंने ट्रेड लिया, 12:52 पे मैंने इस ट्रेड को क्लोज किया। कारण क्या था, देखिए इस ट्रेड का जो रीज़न है ना, रीज़न ये है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो बड़ी तेज़ी से प्राइस एक्शन नीचे आना है, बट वो क्या हुआ, ब्रेक करके सीधे ऊपर की तरफ जाने लगा, इसने बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई। तो रीज़न क्या है कि मार्केट है साइडवेज, जब साइडवेज में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होते हैं ना तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे इसने ब्रेकडाउन को फेल कैसे किया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना के, और फिर ये क्या करने लगा, अपनी ट्रेंड की डायरेक्शन में रिज्यूम करने लगा। तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ ना, 1 बजे ही दोबारा एंट्री ली, जैसे कि आप तीसरी ट्रेड को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, 24,250 का सी ही मैंने 1.6 पे 1.24 पे बाई किया। कारण क्या था इसको बाय करने का, देखिए कारण ये था कि इसने ब्रेकडाउन नीचे की तरफ फेल किया, जो ब्रेकडाउन यहाँ पे फेल किया, फिर अगेन अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में लगा, और ऊपर की तरफ देखेंगे प्राइस एक्शन ने एक रेजिस्टेंस 1 यहाँ क्रिएट किया था, दूसरा रेजिस्टेंस 1 यहाँ क्रिएट किया था, और बाजार यहाँ पे क्या था, पिछले 2-3 घंटे से मोमेंटम में था। नीचे फेल करके अगर ऊपर निकलता है तो तेज़ी से मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, और प्राइस एक्शन ऊपर सस्टेन होगा। तो वही इसी वजह से मैंने क्या करा, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे आपकी अर्ली एंट्री ली इस वाली कैंडल पे, बट इवेंचुअली देखिए ऊपर गया तो सही, बट ये ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। जब ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा तो मैं यहाँ पे एक छोटे से प्रॉफिट्स के यहाँ पे एग्जिट मार गई, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरी कहाँ हो गई कॉल आपकी 124, देखिए 1.6 पे मैंने दोबारा एंट्री ली, और 1.16 पे मैंने उसको एग्जिट मार दिया। कारण क्या था कि देखिए प्राइस एक्शन मेरे को यहाँ से फ्लो में ऊपर की तरफ जाने को देखने को मिल सकता था। जब इसने प्राइस एक्शन 24,248 के लेवल को ब्रेक किया, मेरा टारगेट था 24,285 का, फिर दूसरा टारगेट था 24,290 का, बट इसने रिजेक्शन 260 से रिजेक्शन जो नीचे की तरफ आया, तो मैं यहाँ पे मैं अपने 50% प्रॉफिट पे यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट मार दिया। देखिए उसके बाद मैंने तीसरी ट्रेड कहाँ ली। देखिए तीसरी ट्रेड को अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन यहाँ पे कर क्या रहा था, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हायर लो और ये हायर लो बना रहा था। ये बाजार ने यहाँ पे क्या कर रहा था, 24,260 के पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा था। ये अब देखेंगे यहाँ पे 260 के बाद रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा था। कैसे फेस कर रहा था, अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन 1 फेस करा, नीचे आया, हायर लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, रजिस्ट्रेशन फेस करा, फिर नीचे बना, हायर लो बनाया। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, अगेन प्राइस एक्शन जब यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं गया, तो यहाँ पे मैं छोटे से लॉस के बाद यहाँ पे मैंने ट्रेड को क्लोज किया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 2.4 पे 139 पे बाय किया, और 2.34 पे मैंने 134 पे प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड को क्लोज मार दिया। देखिए रीज़न क्या है, देखिए ये जो सेटअप आपसे बना रहा हूँ ना, ये सेटअप रिपीटिव नेचर के। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट पहला कहाँ पे रहा है, यहाँ पे, दूसरा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था, नीचे का ब्रेकडाउन और ऊपर का ब्रेकआउट, और फिर उसके बाद फर्दर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। ये देखिए ये ना रिपीटिव नेचर के हैं बाजार में, बट ये क्यों नहीं परफॉर्म करे। मार्केट क्या था कि गैप अप खुलने के बाद जो बाजार को बढ़ना था, ऑलरेडी मार्केट गैप अप खुल के यहाँ पे 1% अप था, जो उसकी स्टीम थी या उसकी जो स्ट्रेंथ थी ऊपर जाने की, वो थोड़ी सी यहाँ पे पोज ले रही थी। अगर यहाँ पे स्टीम में बायर में थोड़ी स्ट्रेंथ होती तो ब्रेकआउट करके कॉन्टिन्यूशन में निकलता।
कारण क्या है ना इसका, इसके पीछे का कारण अगर आप डे चार्ट पे देखेंगे तो कारण देखिए, कारण सिंपल है, साइडवेज बाजार में जो मूव आने चाहिए फ्लैट ओपनिंग देके वो गैप अप देके खत्म हो रहे हैं। अगर उसी रीज़न को मैं आपको डे चार्ट पे दिखाता हूँ। अब देखिए डे चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कर क्या रहा है, डे चार्ट को देखिए बाजार ने यहाँ तो 24,800 के लेवल को इसने सपोर्ट दे दिया, रिजेक्शन देने के बाद क्या करते हैं कि गैप अप ओपनिंग देने के बाद जो कॉल राइटिंग की जो पोजीशन हमारी इंट्रा डे में क्या बोलते हैं अनवाइंड हो सकती थी, वो कैसे अनवाइंड हो रही है, वो हो रही है गैप अप खुलकर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है गैप अप खुल रहा है, जो कॉल राइटर्स हैं उनको क्लोज करने का मौका नहीं मिल रहा, वो आनंद फानन में मॉर्निंग में ही क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर कंप्लीटली दिन भर साइडवेज हो रहा है। अब हमें बाजार में मोमेंटम देखने को कब मिलेगा, मार्केट में देखिए हमें मोमेंटम देखने को कब मिलेगा, जब मार्केट कंफर्टेबली 23,000 24,600 को ब्रेक करेगा। देखिए एज एन ऑप्शन बायर जब तक मार्केट 24,600 को ब्रेक नहीं करता ना, मुझे नहीं लगता कि बाजार में अप साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। या मोमेंटम कब देखने को मिलेगा, पिछले 4 दिन की प्राइस एक्शन को देखेंगे, प्राइस एक्शन गैप अप खुल रहा है बट कैंडल्स कैसी बन रही है, लो मोमेंटम के साथ बन रही है, रेंज बहुत छोटी है। अगर मान लो यहीं पे एक अपोजिट कैंडल बन जाती है, बेरिश कैंडल बन जाती है, फिर अगर उसके बाद अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकलेगा तब हमें अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। या फिर बेरिश कैंडल बनाने के बाद अगर नीचे की तरफ आएगा तो हमें फिर बाजार में ऑप्शन एज एन ऑप्शन बायर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें एक अपोजिट कैंडल चाहिए पहला, या फिर 24,600 के ऊपर प्राइस एक्शन चाहिए। 23,800 को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, तो हम यहाँ पे 2 कैंडल की उम्मीद कर सकते हैं, पहले एक यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक अपोजिट कैंडल रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ, या फिर प्राइस एक्शन धीरे धीरे 24,600 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब हमें अपसाइड एक बाजार में क्लियर पिक्चर देखने को समझ में आएगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।